हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों। आप सभी हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे भावी फौजियों के हमारा चैनल पर महादेव डिफेंस अड्डा पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं महादेव डिफेंस अड्डा की चैनल के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि टेरिटोरियल आर्मी यानी भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर आपका भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर में एनसीसी सी सर्टिफिकेट या एनसीसी बी सर्टिफिकेट या एनसीसी ए सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट्स मिलता है या भारतीय सेना के अंदर क्या बेनिफिट्स मिलता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं आज अपनी चैनल के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारियाँ प्रदान कराना चाहता हूँ जो कि एनसीसी से संबंधित है, जो कि मैं आज आपको एनसीसी के बारे में रूबरू करा दूंगा और बताऊंगा कि भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर इसका क्या बेनिफिट्स है और कब बेनिफिट्स मिलता था और बेनिफिट्स क्यों इस 2 सालों से नहीं मिल रही है या मिल रही है, इसके बारे में मैं डिटेल्स आप सभी के पास बताना चाहता हूं। मैं जो जानकारियां सूत्रों के मुताबिक जुटाया हूं, एक कैप्टन अग्निहोत्री सर थे, उनसे मैंने आज जानकारियाँ क्लियर जुटाया। मैं काफ़ी दिनों से मैं जुटाना चाहता था, तो मैं बहुत दिनों से जुटाते क्योंकि मैं भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हूं और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, इसलिए मैं भी जानकारियाँ जुटाना चाहता था क्योंकि भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर कि कुछ मेरे को बेनिफिट्स मिले। इस पर मैं बहुत विस्तृत जानकारियाँ आज आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए मैं चर्चा करता हूँ कि भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर में फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें होती है, मेरिट की भी प्रक्रिया होती है। तो आखिर कब इसकी बेनिफिट्स मिलता है या नहीं मिलता है ये बता रहा हूँ। जैसे भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर आपको टेरिटोरियल आर्मी को जो एसएसबी जो इंटरव्यू होता है, जो यानी टेरिटोरियल आर्मी 2 खंडों में आपकी भर्ती कराती है। एक तो ऑफिसर भर्ती होती है जो कि जुलाई और अगस्त की वो सेशन चलती है। हर एक साल जो भी भारतीय प्रादेशिक सेना में एज ए ऑफिसर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं और देश सेवा कर सकते हैं, जो कि जुलाई और अगस्त की महीने में उसकी हर एक साल सेशन चलती है। उस समय आपकी फॉर्म आएगी, अप्लाई होगी, सितंबर अक्टूबर में उसकी एडमिट कार्ड आती है, उसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, एसएसबी होती है, उसकी चेन होती है, उसमें आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट का बेनिफिट या बी सर्टिफिकेट का बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कैप्टन साहब ने बताया। और आपकी जो भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर यदि आप एज ए जीडी यानी जीडी सोल्जर के लिए आप जा रहे हैं या ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हैं या ईआर यानी इक्विपमेंट रिपेयर के लिए जा रहे हैं या टेलर के लिए जा रहे हैं या मसालची या धोबी या ट्रेड्समैन अलावा ट्रेड यानी बहुत सारे ट्रेड्समैन के अंदर आ जाते हैं, कुक के लिए या और सारे ट्रेड के लिए यदि आप जा रहे हैं या क्लर्क के लिए जा रहे हैं या कोई भी और ट्रेड उसके अंदर आएंगे तो वो भी ट्रेड के लिए जा रहे हैं, सोल्जर जीडी के लिए जा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कैप्टन साहब या और बहुत सारे, मैं नहीं बताऊंगा कि कहां से जानकारियां लाया, मैं बहुत सारे और सूत्रों के मुताबिक जानकारियां जुटाया। तो मुझे जानकारियां मिला है कई ऐसे आला अधिकारियों से जो सेना के खुद अधिकारी रह चुके हैं, मेजर जनरल तक का रिटायरमेंट है, उनसे मैं जानकारियां जुटाया और बहुत सारे लोग जो सेवानिवृत्त हो चुके उनसे भी जानकारियां जुटाया, जो भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर थे और अभी कार्यरत नहीं है, वो पेंशन आ चुके हैं, उनसे भी मैं जानकारियां जुटाया। तो मुझे जानकारियां जो मिली है से कई सेना आला अधिकारियों से, वो जानकारियां यह है कि भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर ओनली फॉर ऑफिसर के अंदर आपको सिर्फ एनसीसी सी सर्टिफिकेट या एनसीसी बी सर्टिफिकेट का फ़ायदा आपको मिलता है। अब बात रही भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर सोल्जर में नहीं मिलता है, न सोल्जर जीडी, न सोल्जर ट्रेडमैन, न लिपिक यानी क्लर्क, किसी भी ट्रेड को अभी तक यानी 18 और 19 तक जो आपकी रिटेन एग्ज़ाम यानी सी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रही थी उसके दौरान नहीं मिला है। बहुत सारे लोग को अफवाहें देख रहा था, बहुत सारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा था, कई चैनल बता रहे थे मिल रहा था, कई चैनल बता रहे थे नहीं मिल रहा था। तो मैं आज आपको बताता हूं
कि आपका नहीं मिला। 2 सालों से जो रिटेन का जो शेड्यूल लाया था उन्होंने, भारतीय प्रादेशिक सेना ने, जिसमें रिटेन प्रक्रिया के माध्यम से सी एग्ज़ाम कराया गया था 2 साल यानी 18 और 19 में, तो उन 2 बैचों में नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। और आगामी जो भर्ती आने वाली है उसमें आपको कुछ चेंजेज हो सकता है देखने को मिले। जैसे मैंने कई सेना आला अधिकारियों से बात किया तो मुझे जानकारियाँ मिला, हो सकता है एनसीसी का बेनिफिट्स इस बार काफ़ी अच्छा पोस्ट आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ कुछ बदलाव आएंगे और देखने को मिलेगा एनसीसी के, हो सकता है एनसीसी और स्पोर्ट्स को देखने को मिलेगा। अब चर्चा करेंगे कि एनसीसी में 2018 से पहले जो भर्ती होती थी, यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से आपकी भर्ती होती थी, जिसमें मैं भी गया था, 2-3 भर्ती मैं इंटरव्यू के माध्यम से भी देखा था। उस पर किस चीज़ पर मेरिट बनती थी? उस पर आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो होता था, उसका इंटरव्यू लेने के बाद उसका बिल्कुल ही चयन कर लिया जाता था। यानी उस समय तक आपको, हमारे पास एक 114 इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट का जो है हमारे पास इनरोलमेंट फॉर्म जो हम लोग को मिलता था भर्ती के अंदर, वो हमारे पास एक फॉर्म है, मैं साइड में दिखा रहा हूँ। वो फॉर्म में आप देख सकते हैं एनसीसी और स्पोर्ट्स का जगह दिया गया था, और वहाँ मैंने पूछा था तो वहाँ पर बताया भी गया था कि हाँ बेटा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स मैन को आपको इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू देने के बाद आपकी फुल प्रक्रिया यानी चयन प्रक्रिया में आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको नाम बिल्कुल 110% दिया जाएगा। खुद मैं, ये सीओ साहब थे कोई थप्पा जी, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने यह बताया था। उस समय हमारे पास एनसीसी नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था कोई चीज़। तो मैं बताना चाहूँगा, यानी 2018 से जो भी पहले भर्तियां चली थी उसमें आपको एनसीसी और स्पोर्ट्स मैन की जो कोटे होते थे, आपकी जो इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी, उस समय आपको बेनिफिट दिया जाता था। अभी जो भर्ती कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा हो रही है, यानी रिटेन प्रिपरेशन की, रिटेन जो लेती है उसके द्वारा, तो उसमें आपको देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है आगामी, जैसे मैं कई सेना अधिकारियों से बात किया, मैंने आपको बताया, तो हो सकता है आपको देखने को मिले। और भारतीय प्रादेशिक सेना की भर्ती बहुत ही जल्द अपडेट कुछ आने वाली है, आपको मैं बताऊंगा। जैसा भी अपडेट आ जाएगा, मैं महादेव डिफेंस अड्डा चैनल, यानी इंडिया का नंबर 1 ऐसा चैनल है जिसमें आपको मैं सबसे पहले और प्रथम बार जानकारियाँ बताता हूँ। चलिए, आपको मैं यह बताने के लिए आया था। मेजबान नवनीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।